वक्फ बिल को लेकर प्रदेशों में भी विरोध देखा जा रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिल का विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक, जिन्होंने जमीनें दबा रखी हैं, और दूसरे, जिन्हें कानून की समझ नहीं है कि आखिर कानून में बदलाव क्या हुआ है। देखिए, ऐसा है, विरोध दो तरह के लोग कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं जिन्होंने औने पौने दाम में वक्फ बोर्ड की जमीनें हथिया रखी हैं, उनके पेट में तो दर्द हो रहा है, लाजमी होना भी चाहिए। और दूसरे वो कर रहे हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आया कि भाई इसमें अमेंडमेंट क्या की गई। ओवैसी के द्वारा वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए भाजपा के पेट में दर्द होने की बात कही गई, जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बिल उसूलों के हिसाब से ही बदला गया है। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है। और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए, ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। हरियाणा में बस अड्डों को सोलर पावर से चलाने के निर्देश कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिए हैं, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि बस अड्डों के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली होनी चाहिए, इसलिए सोलर पैनल लगाने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, तो बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे बस अड्डे हैं सारे हरियाणा में, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि हम अड्डों में जो बिजली है वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, उतनी हम जनरेट करें, ऐसा करें इंतज़ाम। और दूसरा, मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो इनकी चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाए। ऐसा ही एक स्टेशन अम्बाला कैंट के बस अड्डे में भी बनने जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का प्रांत है, जो ममता बनर्जी जिसकी हेड है, वहाँ पर सारे अपराधों का वो जननी है। हर तरह के अपराध वहाँ पर होते हैं और सरकारी संरक्षण में होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो अब वहाँ की जनता करेगी। जब भी चुनाव आएंगे, आने वाले हैं, ममता बनर्जी को ऐसे उखाड़ के फेंक देगी जैसे केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया है। सब जानते हैं कि सरकारी कॉलेज तो मैंने बनवा के दिया था, और यहाँ पर पहले स्कूल होता था। कुछ बिल्डिंगें हमने नहीं बना दी, कुछ अभी भी टूटी फूटी स्कूल की बिल्डिंगें हैं। जो स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं उनको गिरा कर वहाँ पर 3 मंजिला 4 मंजिला भवन बनाने के मैंने आदेश जारी करवा दिए। जल्दी ही उसका नवीनीकरण हो जाएगा। और जिस शान से ये कॉलेज खड़ा है, यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियाँ लेके जाके IAS IPS बन गए गवर्नमेंट कॉलेज। उसी प्रकार से मैंने अपने स्वैच्छिक कोष से 2 स्कूलों को, एक रामबाग रोड का स्कूल और एक रजमंड बाजार का स्कूल, इन दोनों की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने 50-50 लाख रुपए दोनों स्कूलों को दिए हैं इनकी रेनोवेशन के लिए, ताकि इनकी रेनोवेशन हो, प्रॉपर इनके पास फर्नीचर हो, हर तरह की सुविधा हो इनके पास, वो दिया मैंने।